अगर कवानीन की कोई हैसियत ना रहे और ताकत ही सब फैसले करे, तो क्या हम आलमी निज़ाम में जी रहे हैं या आलमी इंतशार में? आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया, जियो इकोनॉमिक शिफ्ट आया और डिफरेंट जो है वो बोल्ड फैसले किए जा रहे हैं। इवन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी साइडलाइन कर दिया अमेरिका ने, उसके हवाले से बात करेंगे। और डॉन में एक आर्टिकल भी आया है जिसका नाम है डिसऑर्डर वर्ल्ड, इसको भी आज हम डिस्कस करते हैं, जो कि मलिहा लोधी साहिबा ने लिखा है। लिहाजा डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया या टाइटल इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है? अ डिसऑर्डर वर्ल्ड इज वन वेयर इंटरनेशनल रूल्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस आर इग्नोर्ड। कि अगर बात की जाए, इंतशारज़दा दुनिया वो है जहां आलमी कवानीन और इदारों की हैसियत कमजोर हो चुकी है। पावर्स रिप्लेसेस प्रिंसिपल्स एंड फोर्स रिप्लेसेस डिप्लोमेसी। के असूलों की जगह ताकत और सफारतकारी की जगह जोर ने ले ली है। आप देख सकते हैं रिसेंटली जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चल रही है, जो ट्रंप ने पॉलिसी इनिशिएट की है और डिफरेंट मुआहदे करता जा रहा है और कंट्रोल करता जा रहा है। वेनेजुएला की बात करें आप, ग्रीनलैंड की भी डिस्कशन चल रही है, उससे पहले अफगानिस्तान की बटग्राम एयरबेस की बात हो रही थी। और ये सारे बोल्ड डिसीजंस जो है उस वक्त आए जब लास्ट ईयर एससीओ का इजलास जो है वो हुआ, जहां पे चाइना ने जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मुतारिफ करवाया, जिसका मतलब था या मकसद था कि हमने जो वेस्ट डोमिनेंस है उसको जो है वो निगेट करना है और अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको जो है मिनिमाइज करना है। डिक्लाइन ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की गई है। प्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉज एंड मल्टीलेटरलिज्म। अगर बात की जाए वर्ल्ड वॉर वन की, वर्ल्ड वॉर टू की, के आलमी जंगें हुई हैं और डिफरेंट ममालिक ने शिकस्त भी हुई है और जंगें लड़के हमने देखी हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक वर्ल्ड कॉइन हुआ, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। के इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया जाए, ट्रेड के ऊपर जोर दिया जाए और डिफरेंट जो है इकोनॉमिक ब्लॉक्स जो है वो बनाए गए, डिफरेंट मल्टीलेटरल फोरम बनाए गए जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज ने आके जो है शमूलियत अख्तियार की और डिफरेंट मुआहदे किए। टुडे बिग पावर्स एक्ट यूनिलेटरली विदाउट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन आज बात की जाए तो बिग पावर्स है, लाइक अमेरिका की बात की गई है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि जनाब सब वो एक तरफा फैसले कर रहा है और कोई उसे जवाब लेने वाला नहीं है, क्योंकि यूएन वगैरह को साइडलाइन कर दिया गया है। रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका फर्स्ट की बात की गई है। ट्रंप्स की जो फॉरेन पॉलिसी है, प्रायोरिटाइज पावर्स ओवर कॉपरेशन, इंटरनेशनल लॉ वाज ट्रीटेड एज ऑप्शनल। कि अगर ताउन की बजाय ताकत को तरजीह दी है, ट्रंप ने आलमी कवानीन को नजरअंदाज किया है। वीकनिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, यूनाइटेड नेशन की और डिफरेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है। द यूएन हैज फेल्ड टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स इन गाजा, यूक्रेन एंड सूडान। बिल्कुल ऐसे ही है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो, उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, बुरी तरह जो है वो क्या कहते हैं फ्लॉप हो चुकी है। कोई भी वायलेंस को जो है वो, इंटरनेशनल वायलेंस को जो है वो कंट्रोल करने में, गाजा की बात की जाए जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या कहते हैं जेनोसाइड हुआ है। उसके बाद जो है वो डिफरेंट आप ममालिक देख लें, ईरान की बात की जाए, यूक्रेन क्राइसिस की बात की जाए, लेकिन यूएन ने कोई जो है वो फैसला नहीं किया इस हवाले से। ट्रस्ट इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इज एट एन ऑल टाइम लो। कंट्रीज का जो ट्रस्ट है इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है वो बहुत कम हो चुका है। द एज ऑफ इम्प्यूनिटी की बात की गई है, जनाब सब स्टेट्स कमिट एग्रेशन विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। की रियासतें बगैर सजा की जारियत कर रही हैं। देख लें अमेरिका को एक ट्वीट होता है, जंग इनिशिएट हो जाती है और एक ट्वीट से जो है जंग रुक जाती है। वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी हैव बिकम कॉमन। अगर बात की जाए एक खुद मुख्तारी की, कि एक हर ममालिक की, हर मुल्क की एक अपनी खुद मुख्तारी होती है, लिहाजा वो जो है वो वायलेट की जा रही है। वेनेजुएला वाला केस देखें, ग्रीनलैंड वाला केस देख लें, आप अभी यूक्रेन वाला केस देख लें। ग्रेट पावर कंपटीशन एंड रिसोर्सेज वॉर्स। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पीरियड से निकलकर या इकोनॉमिक डोमिनेंस से निकलकर अब जो है वो वसाइल की जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये वो कुदरती वसाइल हैं जो कि मादनियात आप कह लें, जिसके पीछे जो है वो अब अमेरिका ग्रीनलैंड भी लेना जा रहा है और चाइना भी जो है वो क्लेम और रिक्लेम कर रहा है। द यूएस एंड चाइना आर competing over rare earth minerals and technology. Resources have become strategic weapons। और फ्यूचर में ये होगा कि यही जो रिसोर्सेज हैं एज अ स्ट्रेटजिक वेपन के तौर पर जो है वो यूज किए जाएंगे। चाइना से स्ट्रेटजिक एडवांटेज की बात की गई है कि चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ सप्लाई चेन में। दिस गिव्स बीचिंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लिवरेज। कि जनाब साहब ये बर्तरी उसे आर्मी सियासत में ताकत देती है। क्यों कह सकते हैं कि चाइना जो है वो बर्तरी हासिल रख रहा है रिसोर्सेज के हवाले से, मादनियात के हवाले से। मिडल ईस्ट एपिसेंटर ऑफ डिसऑर्डर की बात की गई है, जनाब साहब गाजा वार की बात की जाए, ईरान सऊदी कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, यमन क्राइसिस की बात की जाए, या डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर्स जो इस रीजन में डोमिनेट कर रही हैं उनकी बात की जाए, तो क्या है कि जनाब साहब ये एक ऐसा कह लें कि नेक्सस बना हुआ है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ही जो है वो हमेशा जन्म लेते रहे हैं और जन्म लेते रहेंगे। पीस इज रिप्लेस्ड बाय पावर स्ट्रगल। अमन की जगह जो है वो ताकत की जंग ने ले ली है। शिफ्टिंग अलायंसेस एंड पावर वैक्यूम्स। अगर बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका ने जो है वो डिफरेंट अलायंसेस बनाए हैं जिसकी वजह से जो है वो काफी सारा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में खला पैदा
पैदा हुए और उस खला को पुर करने के लिए यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो सामने आए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड की बात करें या कंक्लूड करें इस आर्टिकल को, तो बताया गया है कि जनाब साहब इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी में जो है वो इजाफा होगा। स्मॉलर स्टेट्स जो हैं वो गैर महफूज हैं, लाइक ग्रीनलैंड की आप एग्जांपल ले लें, वो गैर महफूज नजर आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स डज नॉट क्रिएट फ्रीडम, इट्स क्रिएट फेयर। की आज़ादी नहीं बनाता अगर कहीं पे रूल ना हो, बल्कि एक डर की फिजा जो है वो पैदा हो जाती है। लिहाजा आप इस हवाले से क्या सोचते हैं और किस तरह से फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज हो रही है और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होना चाहिए, जरूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया।